नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये तस्वीर गोस्वामी तुलसीदास जी की, भगवान विष्णु और नारद जी, माया मुक्त नारद जी। और राम जी के दर्शन लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री रामचरितमानस। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहिम सकल शोभा अधिकाई। मणि, मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। जैसे हिम सुकवि कवित बुध कहहिम, उपजहिम अनत अनत छवि लहहिम। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कही पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरितसर बिनु अन्हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहिम सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होहिम कवित मुकुतामणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तमणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगुति बेधि पुनि पोहि अहिम, रामचरित बर ताग। परि रहिम सज्जन बिमल, उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तमणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग अगर वो कविता सुनेंगे, ये रामचरितमानस का सुनेंगे तो उनके लिए कितना अच्छा है। हमारा स्वभाव सब बदल जाएगा। ऐसी एक एक सुंदर पंक्तियां हैं
इसका अर्थ सीखने जैसा है और केवल सीखना नहीं है, इसे हमारे ध्यान में रखकर हमें जीवन में उतारना है। अगर आपको आज थोड़ा भी अच्छा लगा हो कुछ भी मेरा पढ़ना, तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए राम नाम लेते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।